मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की मॉडल सेट 3 की ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कुछ इस टाइप में है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। इसमें पूरा विद्युत धारा का मान क्या होगा अतिभारण के समय। अतिभारण का मतलब होता है ओवरलोड, यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग सर्किट में चला रहे हैं, अगर ओवरलोड हो जा रहा है तो उस समय क्या होता है, उस समय आपका करंट बहुत कम हो जाता है, विद्युत क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएंगे। अगर शॉर्ट सर्किट का बात करता है तो उसमें करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर लघु पतन बोला, लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट बोलेगा तो उसमें करंट बढ़ जाते हैं। अब अतिभारण बोलेगा तो इसमें क्या होता है, करंट घट जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैव मात्रा, बायोगैस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। जब भी हम लोग ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन घटता है तो उसको हम लोग अपचयन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या आंसर मारेंगे, उपचयन, यानी कि बी आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन किस में पाया जाता है, पादप में पाए जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आप लोग याद रखिएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। विद्युत धारा पर कभी निर्भर नहीं करता है चालक का प्रतिरोध। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो आप लोग याद रखिएगा केरल। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो आपको याद रखना है साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूला 2n²। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है, इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएंगे नेत्रोद में, सी आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो इसका आप लोग आंसर याद रखिएगा मीथेन। क्या हो जाएंगे, मीथेन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकीर्णन होता है। सबसे ज़्यादा परिकीर्णन कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा परिकीर्णन होगा नीला रंग, और सबसे कम परिकीर्णन कौन होता है, लाल रंग। तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और नीला का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो यहाँ पर सबसे परिकीर्णन कौन होगा, नीला रंग। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नंबर 12 में देखिए बोल रहा है इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ रखा हुआ है, चीनी मिट्टी का प्याली रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। ठीक है, और सूरज का लाइट बाहर से आ रहा है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, तो जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मस्सा। मस्सा क्या है, ये जीवाणु से नहीं होते। मस्सा जो रोग होता है वो क्या होता है, जीवाणु द्वारा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को स्राव को रोकने में मदद करता है, तो आपको इसमें याद रखना है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक ऐसा चीज़ है शरीर में पाया जाता है जो खून अगर बह रहा है शरीर में तो उसको रोकने में मदद करता है, यानी कि विटामिन के भी बोल सकते हैं। तो यहाँ विटामिन के का ऑप्शन नहीं दिया, क्या आप लोग याद रखिएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, जिसको आप लोग याद रखिएगा टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए निम्न में से कौन सा एक लिंगिक पुष्प है, तो आपको इसमें याद रखिएगा गुड़हुल का जो फूल होता है वो एक लिंगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, यानी कि पर्यावरण के लिए सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो मोटरसाइकिल चलाना, मोटरसाइकिल से चलना। ठीक है, क्योंकि मोटरसाइकिल से चलेंगे तो उससे क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे हैं निम्न में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ पे होगा, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा हवा में। अगर हवा का ऑप्शन नहीं देगा तो आप लोग क्या याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और सबसे कम कहाँ होता है, नाइलॉन में। अब प्रकाश की चाल होता है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बोला निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, यानी कि आपको वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस में संबंध बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा V = IR, जो हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है मेरु रज्जु निकलता है, कहाँ से मेरु रज्जु निकलता है, तो इसको मैं आप लोग याद रखिएगा अनुमस्तिष्क से। ठीक है, बी आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, इसमें आप लोग याद रखिएगा मिमी। ठीक है मेरे दोस्त, अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। समान अनुसूथिलन रक्त का दाब होता है, तो रक्त का दाब कितना होता है जनरली, तो आप लोग याद रखिएगा 120 mm।
ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है, और सोडियम को आप लोग आराम से चाकू से भी काट सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिसमें आप लोग याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो आप लोग इसमें याद रखिएगा पराबैंगनी किरण। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण जो होता है वो सूर्य लाइट से निकलता है, जो हम लोग को ओजोन परत है जो हम लोग को पराबैंगनी विकिरण से बचाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का मतलब हो गया धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा 10 बाल्टी जल होता है। तो कहाँ पे 10 नजर आ रहा है? तो देखिए बी में 10 नजर आ रहा है, Na2CO3 10H2, यानी कि 10 बाल्टी जल। यहाँ पे देखिए 10 बाल्टी क्या है? जल है, तो इसका आंसर बी हो जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, और लास्ट में 10 बाल्टी जल हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे हैं, हमारा शरीर पीएच का परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर यानी किस पीएच मान के बीच में कार्य करता है? तो आपको इसमें आंसर यहाँ होंगे डी, 7 से लेकर 7.8 तक। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 28 का देखते हैं, विद्युत आवेश का इकाई मात्रा क्या होता है? तो विद्युत आवेश का इकाई मात्रा क्या होगा? कूलम हो जाएगा, डी आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे हैं, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। किस में किया जाता है? विद्युत मोटर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्लोरीन के परमाणु वाहनतम कक्षे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा 7। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो उसको काला दिखाई देगा, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। जहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है वहाँ का आकाश कैसा दिखता है? काला दिखाई देगा। अगर पृथ्वी पे भी वायुमंडल खत्म हो जाएगा तो यहाँ का भी आकाश कैसा दिखाई देगा? काला ही दिखाई देगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के बीच में अगर बोलेगा तो वहाँ पे आप लोग 2 आबंध करेंगे। कितना आबंध होते हैं? 2 ही आबंध होते हैं। और सिर्फ हाइड्रोजन बोलेगा तो उसमें 1 आबंध होते हैं, यानी कि बॉन्ड इसमें 2 ठो होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में है, इस टाइप का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ उसको 3 टुकड़ा में किया है, फिर यानी कि इसे बढ़ते जा रहा है ढेर सारा। तो ये कौन सा विधि हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? इस फिगर को आप लोग याद कर लीजिए। अगर एग्जाम में इस टाइप का फिगर देखने को मिलेगा तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा पुनरुद्ध भवन। ये क्या है? पुनरुद्ध भवन, डी आंसर इसका हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी को पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 34 में इसका आंसर हो जाएगा पर्णहरित तो चाहिए ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बनाता हो। तो अपना खाना जो खुद बनाता है तो उसमें क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होगा, पर्णहरित भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? डी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा उपधातु है? उपधातु का मीन्स क्या होता है? धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ब्रोमीन होता है। तो यहाँ पे आपको जर्मेनियम देखने को मिल रहा है सी में, यही आपका हो जाएंगे आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है? तो इसमें याद रखिए गुड़हुल पुष्प। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 37 का देखिए, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो ये किस टाइप का प्रकृति के होते हैं? ये क्षारीय प्रकृति की होती है। क्षारीय इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग का मुंह में पहले से अम्ल पाया जाता है, उसे उदासीन करने के लिए हमको क्षारीय की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका आंसर क्षारीय हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है CnH2n+2। ठीक है मेरे दोस्त, अगर अल्कीन बोलेगा तो अल्कीन का होगा CnH2n, यानी कि बी आंसर। अगर अल्काइन बोलेगा तो CnH2n-2, यानी कि डी आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, तीनों फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या? एक स्वच्छ ऊर्जा है जिसमें कोई प्रदूषण नहीं होते। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस टाइप से आप लोगों का सेट 3 कंप्लीट हो गए हैं। आप अगले वीडियो में मिलते हैं सेट 4 के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।